नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, 6 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यंग भारत ओलंपियाड जो है उसका शुभारंभ हुआ। कहाँ पर हुआ ये आपसे पूछा गया है। और क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यंग भारत ओलंपियाड का जो है शुभारंभ कहाँ पर हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, असम, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बिजनौर, कहाँ पर भाई? बिजनौर जिले में। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में जो है 2 अगस्त को यंग भारत ओलंपियाड का जो है शुभारंभ हुआ। यंग भारत ओलंपियाड जो है एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। क्या है ये? राष्ट्रीय स्तर की जो है प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई है, जिसका उद्देश्य क्या है हम देखते हैं कि छात्रों में शैक्षिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य इसका है। इसमें जो है शैक्षिक रूप से और मानसिक रूप से बच्चे को परिपक्व करने का जो है एक प्रतियोगिता है। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों में मानसिक स्तर जो है बढ़ सके। यह ओलंपियाड विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी, अपने लेवल के उसमें क्वेश्चन होंगे, हर सब्जेक्ट से विभिन्न बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल किए जाएंगे और जो उत्तीर्ण होगा या फर्स्ट आएगा उसको जो है कोई पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिससे बच्चों में एक प्रोत्साहन की जो है भावना आगे आएगी और मानसिक रूप से वो और आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश बिजनौर में ये स्थापित किया गया। चलिए, राजधानी क्या है? लखनऊ राजधानी है। योगी आदित्यनाथ जो है इसके मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है, आप सभी को पता है। दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर जो है यहाँ के जो है नेशनल पार्क हैं। राष्ट्रीय पशु और पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पशु है बारहसिंगा और जो पक्षी है वो है सारस। और इसकी राज्यसभा और लोकसभा सीटें, लोकसभा है 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31। चलिए, अब उत्तर प्रदेश से जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सारस पक्षी, अभी हमने देखा कि जो राष्ट्रीय जो उसका जो है पशु है, सॉरी, तो उसका नाम क्या है? सॉरी, पक्षी क्या है? सारस पक्षी। उसकी आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? उसकी आबादी बढ़कर हो गई है 19,918। इसको याद करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, पर याद रख लीजिए सारस और उत्तर प्रदेश का संबंध है। उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव कौन बन गया है? मनोज कुमार सिंह। इसको जरूर याद रखें, ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। यह आपको पता होना चाहिए कि अभी किस राज्य का सचिव कौन बना है। तो मनोज जो कुमार है वो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। और फिर क्या है भाई? टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। घर घर सोलर पहल जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। टाटा पावर सोलर सिस्टम के द्वारा जो है ये योजना जो है चलाई गई है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी जो है वो अयोध्या में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? ये अयोध्या में बनाया जाएगा। देश का पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में बनेगा। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि पहला देश का गौ अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्रा? ये तो देखो ये पुराने वाले आ चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ। ये जो है अभी नए अपडेट थे और जो पुराने से वो ही आ चुके हैं। पीएम मित्रा पार्क जो है वो लखनऊ में होगा। भाई किस राज्य में स्थित रानीपुर जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश में स्थापित है पूरे देश का। केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? वो भी उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। 24 जनवरी को भाई कौन अपना राज्य स्थापना दिवस बनाता है? वो मनाता है उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को ये उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। किस राज्य सरकार ने गौहत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन, क्या है ऑपरेशन कन्विक्शन, गौहत्या के खिलाफ जो है उत्तर प्रदेश में चलाया गया। बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन, क्या है? बंदर वन जो है वो स्कीम चलाई गई। वो कहाँ पर चलाई गई? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आईएसएस मिशन के लिए प्राथमिक गगन यात्री के रूप में किसे चुना गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है शुभांशु शुक्ला, फिर है रियाना वरनामी, फिर है क्रिस्टीना कोच, फिर है विक्टर ग्लोवर। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है शुभांशु शुक्ला। नाम से ही समझ में आ रहा है ऑप्शनों में कि हमारे भारत का तो ये शुभांशु ही हो सकते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना के शुभांशु शुक्ला जो है भाई उनके आईएसएस मिशन के लिए प्राथमिक गगन यात्री
के रूप में चुना गया है। गगनयात्री कौन? जो अंतरिक्ष में जाते हैं व्यक्ति, मानव अगर अंतरिक्ष में जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? गगनयात्री। ठीक है, तो हम गगनयात्री के रूप में हमने किसको चुना है? ये वायुसेना के एक कैप्टन है, उनका नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। चलिए इसको अच्छे से याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसरो के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, आप सभी को पता है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, ये किस किस के सहयोग से बना है? ये वैसे देखी जाए तो यूएसए का ज़्यादा इसमें वो है, यूएसए, जापान, कनाडा, इसके सहयोग से एक अंतरिक्ष में एक स्टेशन बनाया गया है जो पृथ्वी के 400 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है, और पृथ्वी की जो है पूरी प्रक्रिया इसमें नोट होती है। वहाँ पर वैज्ञानिक जाकर जो है शोध भी कर सकते हैं। ये स्पेस स्टेशन है, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसरो ने जो है इसके साथ ISS के साथ जो है आगामी संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब भारत और अमेरिका की एक संयुक्त मिशन के दौरान जो है इनमें 2 भारतीय गगनयात्री को नामों में चुना गया है। ये मिशन जो है भारत और अमेरिका संयुक्त मिशन है, जो हम आगे अभी इसका नाम नहीं आया है, पर एक संयुक्त मिशन है जिसमें हमारे भारत से 2 नाम आए हैं जो अंतरिक्ष यान में बैठ के अंतरिक्ष में जाएंगे। तो एक पहले का नाम कौन है? शुभांशु शुक्ला। और अगर बाई चांस ये नहीं जा पाते हैं, इनकी तबीयत या एक बैकअप में कोई चीज़ तो होनी चाहिए, तो बैकअप के लिए हमने कौन रखे हैं? भारत के कैप्टन बालकृष्ण नायर। पहले का नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। दूसरे का बैकअप है, अगर शुभांशु नहीं जा पाए हैं तो फिर कौन जाएंगे? प्रशांत बालकृष्ण नायर। और ये किस किस की है? भारत और अमेरिका की संयुक्त मिशन है। और आपको ये भी पता है कि ISS क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये पृथ्वी के 400 किलोमीटर दूर जो है ये स्थापित एक अंतरिक्ष यान है। यहाँ पर जो है आपने सुना हो सुनीता विलियम अभी वहीं पर है, हमारे भारतीय मूल की महिला जो नासा की तरफ से अंतरिक्ष यान में ISS में अभी उपस्थित है और वहां पर जो है वैज्ञानिक शोध कर रही हैं, अंतरिक्ष शोध कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने 3 अप्रैल 1984 को उन्होंने सोवियत रॉकेट सोयूज T11 पर सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा करी थी। ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पता होगा तो इसको नोट डाउन करें। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले मनुष्य यात्री कहलाते हैं, चीनी में से, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, चीन में इसको ताइको नोट्स बोलते हैं, और जो है रूस में इसको कास्मो नोट्स बोलते हैं। जो मानव जाते हैं अंतरिक्ष में उनको बोला जाता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। हमारे भारत में बोलते हैं गगनयात्री, या हम शॉर्ट में बोलते हैं मनुष्य अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी मैंने किसकी बात करी थी? ISS के बारे में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये किस किस के संयुक्त रूप से ये स्टेशन वहां पर लगाया गया है? यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, और रूस, कनाडा, जापान, इनके संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चलिए अब क्या देखेंगे? अब इसके अलावा जो है वहां पर 2 स्टेशन है, एक तो ये हो गया, एक चाइना का है। चाइना का नाम क्या है? हम देखो पढ़ेंगे, यहीं पे मिलेगा। अब ये रहा, तियांग त्योंग अंतरिक्ष स्टेशन। क्या नाम है? तियांग तोंग अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो चीन का स्टेशन है। और मैंने आपको बता दिया है कि USA, जापान, कनाडा, रूस और यूरोप का एक संयुक्त रूप से स्टेशन है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ISS। और इसके अलावा चीन का एक अकेला ही एक स्टेशन है, उसका नाम क्या है? तियांग तोंग अंतरिक्ष स्टेशन। चलिए, अंतरिक्ष स्टेशन एक प्रकार का, इसको मैंने आपको बता दिया, पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए, और इसमें जाकर जो है ISS में जाकर वैज्ञानिक शोध करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 14वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त। बताइए इसका आंसर। चलिए 3 अगस्त को जो है ये मनाया जाता है। अब देखते हैं आगे। 3 अगस्त को जो है 2024 में पूरे देश में 14वां भारतीय अंग दिवस मनाया गया। चलिए, ये जागरूकता बढ़ाने के लिए है कि अगर
अंगदान कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मृत होने वाला है, उसको पता है कि अब हम जाने वाले हैं, तो वो पहले से घोषणा कर सकता है कि मेरा जैसे हृदय आप किसी और को दे सकते हैं, आंखें दान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है अंगदान की एक महत्वता को बताने के लिए 3 अगस्त को ये मनाया जाता है। देश में भारतीय अंग दिवस 2010 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2010 से मनाया जा रहा है। पहले भारतीय अंगदान जो है दिवस हर साल जो है 27 नवंबर को मनाया जाता है। पहले कब मनाया जाता है? पहले 27 नवंबर को मनाया जाता था। उसके बाद जो है 3 अगस्त को भारत में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। पहली बार 3 अगस्त को भारत में हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। तो जो है 24 नवंबर की डेट बदलकर हमने 3 अगस्त की ही डेट कर दी है और उसको घोषित कर दिया कि जो है भारतीय अंगदान दिवस जो है हम 3 अगस्त को ही मनाएंगे और ये दिवस हम 2010 से मनाते आ रहे हैं। चलिए अब क्या है, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है वो शुरू की है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। बताइए इसका आंसर। और इसका जो आंसर है वो है झारखंड। कौन सा है राज्य के, किस राज्य के मुख्यमंत्री जो है उसमें उसका योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये जो है झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत सोरेन। आप सभी को पता होगा, चंपई सोरेन, पहले हेमंत सोरेन, फिर चंपई सोरेन, फिर हेमंत सोरेन। तो ये आपको कड़ी अच्छे से याद होगी। और हेमंत सोरेन जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो है मैया योजना करके जो है सम्मान योजना करके वहां पर एक योजना चलाई है। और आपको ये भी बहुत अच्छे से याद होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना जो है वो योजना चल रही है। उसी के समथिंग समथिंग जो है ये योजना झारखंड में शुरू की गई है। और इसी के चलते भाई, इसी की कॉपी करते हुए महाराष्ट्र ने एक योजना निकाली है। कौन सी भाई? जैसे हमने लिखा है लाडली बहना, इन्होंने लिखा है लाडला भैया। किसने? महाराष्ट्र ने। तो ये कॉपी हो रही है और ये कहीं ना कहीं चुनाव का प्रलोभन देने के लिए ये योजनाएं शुरू हो रही हैं। आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता है। चलिए, झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के पात्र महिलाओं को जो है वित्तीय सहायता प्राप्त कराने के लिए जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। आगामी विधानसभा चुनाव में ध्यान रखते हुए, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो ये बस चुनाव के लिए किया जा रहा है, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को जो है पहले झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, इसी को मैया सम्मान योजना को जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? झारखंड में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाता था। चलिए, इससे जो है महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी, ये आपको पता है। इस योजना का उद्देश्य जो है महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि में जो है सहायता प्रदान तो होगी। जब पैसे मिलेंगे तो ये सब स्तर जो है सुधर जाएंगे। चलिए, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन। रांची जो है इसकी राजधानी है। राज्यपाल का नाम क्या है? हमने याद करा था। अभी जो है तत्काल में 8 या 9 राज्यों के राज्यपाल बदले हैं, उसमें से एक झारखंड भी है। उनका नाम क्या है जो राज्यपाल बदले हैं? संतोष गंगवाल। नेशनल पार्क कौन सा है भाई? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अब क्या है, सबसे बड़ा हाईकोर्ट कहाँ पर है? झारखंड में। 24 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है रांची में, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन जरूर करें, इसको नोट डाउन करें कि 24 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है वहां की राजधानी कौन सी है? रांची। रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में, कौन से पार्क में? बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में 1 बिलियन इम्प्रेशंस का उद्घाटन किया है। ये हमने पढ़ा है, बिलियन इम्प्रेशन, ये जो है अंगूठे की छाप, अंगूठे की छाप के, 2 अंगूठे की छाप की जो है ये एक एकता की एक प्रतीक बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? झारखंड की रांची, वहां जो है राजधानी, वहां पर बिरसा मुंडा पार्क में ये स्थापित किया गया है। 5वां क्वेश्चन है, विश्व स्तनपात सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। 1 से 5 अगस्त तक, 1 से 7 अगस्त तक, 2 से 8 अगस्त तक और 3 से 9 अगस्त तक। इसका जो आंसर है वो है 1 से 7 अगस्त तक ये सप्ताह है विश्व स्तनपात। देखिए क्या है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का जो दूध होता है वो
सर्वाहारी पोषण होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि उसमें सारे पोषण मिक्स होते हैं, सारे विटामिन होते हैं, हर चीज उसमें मौजूद होती है। अगर वो बच्चे को नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं जो है माता का अपराध है उसमें। तो ये चीज को प्रोत्साहन देने के लिए अगर वो बोलते हैं ना कि बहुत सारी जैसे गांव में हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल, वहां पर जो आया होती हैं, आपने घर घर देखी होंगी आया, वहां भी उस चीज को वो प्रोत्साहन देती है कहीं ना कहीं इन। और आपने एक स्कीम भी देखी हो, शायद पंजाब में चली थी, कि उन लोगों को जो है बताया जा रहा था, शिक्षित किया जा रहा है, जो आया होती हैं या जो उनको एक दाई कुछ बोलते हैं, वो बच्चों का पालन पोषण करती हैं और वहीं जाकर जो है वो डिलीवरी के टाइम पर वहीं जाकर उनका वो करती है। तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि ये जो है सबसे पहले बच्चा जैसे ही हो जाए तो उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए। तो उसी के विकास के लिए जो है ये एक सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त तक। चलिए, और इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें जो है इसमें एंटीबॉडीज भी होती हैं जो बीमारियों को रोकती हैं, इसलिए बच्चे को ये सबसे पहले जो है दिया जाना चाहिए। छठवां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश में के बीच जो है द्विपक्षीय समझौता हुआ है? और इसके ऑप्शन क्या हैं? इसके ऑप्शन है बांग्लादेश, ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी। ये जो है रिवीजन के लिए क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा कि ये समझौता भारत और अमेरिका के बीच किया गया था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और देखिए ये कब हुआ था, ये 46वीं यूनेस्को की जो भाई बैठक हो रही थी हमारे भारत में, उसी के बीच में जो है ये समझौता किया गया था। चलिए अब देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन FIDE इंडिया जोन के अध्यक्ष चुने गए हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, रोजर विन्नी, कल्याण चौबे, संजय कपूर, फिर है दिलीप तिर्की। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए इसका जो आंसर है वो है संजय कपूर। अब क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल ड्रेट एक्सचेंज, क्या है एक बार और लिख लीजिए, फेडरेशन इंटरनेशनल ड्रेस एक्सचेंज। क्या है? एक्सचेंज। ठीक है, चलिए फेडरेशन इंटरनेशनल ड्रेस एक्सचेंज, ये जो है इसका फुल फॉर्म है, ये शतरंज से संबंधित है ये एक संस्था। तो उसी के जो है अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? संजय कपूर चुने गए हैं। चलिए दिग्गज जो है टेनिस खिलाड़ी, सॉरी इसमें कोई निकल गया क्या? हाँ, इसमें ये क्वेश्चन निकल गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक 2024 टेनिस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले सबसे उम्र दराज जो हैं वो खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, वो कौन है? नोवाक जोकोविच, फिर है भाई कार्लोस अल्काराज, फिर है राफेल नडाल, फिर है रोहन बोपन्ना। बताइए इसका आंसर। फर्स्ट सही है, नोवाक जोकोविच जो है इसका आंसर है। 2024 के ओलंपिक जो है उसमें टेनिस स्पर्धा में सबसे उम्र दराज जो पुरुष हैं उनका नाम क्या है? नोवाक जोकोविच। चलिए दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का जो है अधूरा ख्वाब पूरा हो गया है। उन्होंने अपने करियर में पहली बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिया है, पहली बार इन्होंने ओलंपिक जो है उसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है। जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में, ये इसी की बात चल रही है, इसी में गोल्ड जीता है। तो पुरुष एकल फाइनल में कार्लोस अल्कराज को जो है हराया है, इनको हराया है। और कौन जीते हैं? जोकोविच जो है वो जीते हैं। 1988 के बाद उन्होंने ओलंपिक टेनिस स्पर्धा में जो है गोल्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ये बन गए हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? इसका ऑप्शन आपके सामने है, मैरी कॉम, निखरत जरीन, फिर है साई अशोक, फिर है गगन नारंग। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है साई अशोक। क्या है? साई अशोक। रेफरी का आप ये समझ लीजिए जैसे वो होते हैं ना, कप्तान होते हैं, कप्तान नहीं उसको क्या बोलते हैं? कैप्टन नहीं होता, जैसे कोच होता है ना, उसी की तरह एक तरीके से काम करते हैं, वहाँ की सुरक्षा देखते हैं और नियम सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये सब चीजें जो है वो देखी जाती हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में लेफ्टिनेंट कर्नल कविनल साई अशोक मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं। ठीक है, रेफरी कौन बने हैं भाई? हमारे भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं साई अशोक, मुक्केबाजी में जो है रेफरी बने हैं। सही तरीके से नियम चल रहे हैं कि नहीं, कोई सही तरीके से खेल रहा है कि नहीं,
या फिर इसमें कोई निरपेक्ष होने चाहिए। अगर कहीं ना कहीं जैसे भारत के हैं, तो अगर किसी भी किसी देश के साथ अगर गेम चल रहा है, तो वहाँ पे निरपेक्षता बतानी बहुत जरूरी है, कि नहीं तो कहीं ने पता चला कि हमारे भारत के ही पक्ष में आ गए, तो वहाँ पे जो है ऐसे व्यक्ति को जाना बहुत जरूरी है जो निरपेक्ष हो। वो किसी देश से जब रेफरी के रूप में है, तो किसी का किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, किसी का किसी से संबंध नहीं, गलती यानी गलती। तो चलिए, ये जो है हमारे भारत के मुक्केबाजी में साईं अशोक जो है ये रेफरी बनकर अभी इस बार गए हैं। ओलंपिक रेफरी के रूप में लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक की भागीदारी निरपेक्ष खेल और खेल की भावना के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है मैच में निरपेक्षता और सम्मान के साथ आयोजित किया जाए। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के मुक्केबाजी दल में 6 मुक्केबाज गए हैं। पेरिस ओलंपिक में जो है 6 मुक्केबाज खिलाड़ी गए हैं, एथलीट गए हैं, उसमें जो है 2 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिएगा, हाँ ये तो रिवीजन के लिए, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा मुइज्जम्स जो है वो भारत में शामिल यूनेस्को भारत में एक स्थल है, असम में स्थापित है, और ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। 43वां ये स्थल भारत का यूनेस्को में शामिल होने वाला बन गया है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। 40वां कौन सा है? 40 का धौलावीरा गुजरात वहाँ का है। और 41वां कौन सा है? ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये पश्चिम बंगाल का जो है, पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन जो है वहां पर ये 41वां यूनेस्को में स्थापित हुआ। और 42वां जो है होयसल मंदिर कर्नाटक में स्थापित। और 43वां कौन सा है? असम का मुइज्जम, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, ये पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं। और ये जो है देखिए, असम की राजधानी का नाम क्या है? दिसपुर। और मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत विश्व शर्मा। चलिए, अब क्या है? राज्यपाल का नाम गुलाब चंद कटारिया। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? ये प्रसिद्ध हैं, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, भारत की जो है 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी जो शुरू हुई है वो असम में हुई है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। और ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। और आपको बहुत, हमने 10 बार पढ़ भी लिया तो आपको याद भी होगा कि 8वां ब्रह्मपुत्र बैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में ये जो हुआ है यह संपन्न हो गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए जो मुख्यमंत्री का जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है उसमें प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है अमृत वृक्ष आंदोलन में। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के सीड्स फेलोशिप में जो है सम्मानित किया गया। अब क्या है भाई? ये भी वेरी मोस्ट है भाई। अगला जो है, अगला क्या है? देखिए, अगला है असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को जो है निरस्त कर दिया है, 1935 को निरस्त कर दिया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, ये जो कुछ प्रधानमंत्री बने हैं जो हमने कल भी पढ़े थे, अब मैं इसको रिवीजन नहीं कराऊंगी, इसलिए दोबारा स्लाइड में डाल दिए हैं क्योंकि थोड़े से टफ है, क्योंकि दूसरे देशों के नाम हैं तो शायद हमको याद ना हो। पर देखिए, ब्रिटेन का आप जरूर याद रखें, थोड़ा सा आप, नेपाल हमारे पास में है तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी आपको याद हो ही गई, सिंगापुर का याद रख लीजिए। बाकी रूस तो याद आपको पता होगा, जो पुतिन जी हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मिखाइल मिशुस्टीन जो है उसके प्रधानमंत्री। बांग्लादेश आप सभी को याद होगा, शेख हसीना। बाकी जो है 3-4 बार पढ़ लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।